आज हम जटासुर वध की कथा सुनेंगे। कि महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये मानवीय गरिमा, नारी सम्मान और धर्म की शाश्वत गाथा है। इस कथा की शुरुआत उस पासा क्रीड़ा से हुई थी। जुए के उस नृशंस खेल में युधिष्ठिर ने राज्य, वैभव, यहां तक कि स्वयं को भी हार दिया। समझौते के अनुसार पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। वनवास के एक चरण में पांडव बद्रीनाथ के समीप स्थित बद्रिका आश्रम क्षेत्र में पहुंचे। लेकिन उस समय अर्जुन पांडवों के साथ उपस्थित नहीं थे। इंद्र की आज्ञा और वेदव्यास के उपदेश से अर्जुन बद्रिका आश्रम के और भीतर घोर तपस्या में लीन थे। अर्जुन उस समय इंद्रकील पर्वत के दुर्गम क्षेत्र में कठोर व्रत का पालन कर रहे थे। न शरीर को भूख का भान था, न आंखों में निद्रा, केवल एकाग्र ध्यान। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी एक निर्जन वन में ठहरे थे। चारों ओर देवदारू और शाल वृक्षों की घनी छाया थी। पास ही एक पतली नदी बह रही थी। द्रौपदी नदी के तट पर बैठकर सूर्यदेव को प्रणाम कर रही थी। उनके चेहरे पर अतीत के दुख की छाया थी, लेकिन आंखों में अडिग दृढ़ता। भीम फल संग्रह में व्यस्त थे। नकुल और सहदेव पहरा दे रहे थे। युधिष्ठिर धर्मशास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। तभी वन पथ से एक ब्राह्मण आगे बढ़ा। वो ब्राह्मण लंबा चौड़ा जटाधारी था। चेहरे पर बनावटी शांति, लेकिन आंखों में छिपी हुई अशुभ चमक। उसने सिर झुकाकर निवेदन किया, हे धर्मराज, मैं एक थका हारा ब्राह्मण हूँ। कई दिनों से जंगल में भटक रहा हूँ। यदि आज की रात आपके आश्रय में बिता सकूं। युधिष्ठिर ने बिना किसी संकोच के उसे शरण दी। अतिथि को लौटाना अधर्म है। आप हमारे अतिथि हैं। द्रौपदी का सौंदर्य दिव्य था, लेकिन उससे भी अधिक उज्जवल था उनका व्यक्तित्व। उसी तेज ने जटासुर के मन में कुत्सित वासना और लोभ जगा दिया। वो मन ही मन सोचने लगा, यदि मुझे ये स्त्री मिल जाए तो मैं अजेय हो जाऊंगा। पांडवों की शक्ति टूट जाएगी। एक दिन ऐसा अवसर आया जब स्वयं भाग्य ने जटासुर के लिए द्वार खोल दिया। भीम उस दिन वन में फल और शिकार लाने गए थे। महर्षि लोमश सहित अन्य ऋषि स्नान के लिए गए हुए थे। आश्रम लगभग सूना था। उसी क्षण ब्राह्मण का वेश त्याग कर जटासुर अपने असली रूप में प्रकट हुआ। भयानक विशाल शरीर, आंखों में अग्नि, बाहर निकले दांत, रक्तम वर्ण केश और पर्वत समान विशाल देह। एक ही क्षण में उसने युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी को उठा लिया। एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में मनुष्य। राक्षस आकाश मार्ग से उड़ चला। सब उसकी भीषण पकड़ में असहाय थे, लेकिन माद्रीपुत्र सहदेव हार मानने वालों में नहीं थे। अदम्य साहस से उन्होंने स्वयं को छुड़ाया, राक्षस के हाथ से अपनी कौशिकी तलवार छीन ली और जिस दिशा में भीम गए थे उसी ओर पुकारने लगे, भीमदा, संकट, हमारा अपहरण किया जा रहा है। उनकी आवाज में भय नहीं, आशा थी कि भीम अवश्य आएंगे। राक्षस अब भी युधिष्ठिर को उठाए हुए था, लेकिन धर्मराज मौन नहीं थे। वे वज्र स्वर में बोले, अरे मूर्ख, क्या तू जानता है ये कर्म करके तू अपना ही धर्म नष्ट कर रहा है। ब्राह्मण, गुरु, मित्र, आश्रयदाता, इनसे विश्वासघात करना महापाप है। हमारा अन्न ग्रहण करके हमारे आश्रय में रहकर तू हमें ही कैसे हरण कर रहा है। आज तेरा आयु, बुद्धि और आचरण सब निष्फल हो गए हैं। और फिर अपने शरीर को भारी कर लिया। धर्म शक्ति से उनका भार बढ़ गया। राक्षस हांफने लगा, उसकी गति धीमी पड़ गई। धर्मराज ने नकुल और द्रौपदी से कहा, डरो मत, मैंने इसकी गति धीमी कर दी है। भीम बहुत पास है। आज इस राक्षस का कोई निशान नहीं बचेगा। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में भी अटूट विश्वास छलक रहा था। राजन, देश और काल ऐसे हैं कि मुझे युद्ध करना ही होगा। यदि मैं इसका वध करूंगा तो विजयी बनूंगा, और यदि मृत्यु हुई तो सद्गति प्राप्त होगी। सहदेव ने तब राक्षस को चुनौती दी, अरे राक्षस, मुझे ही ले जा, नहीं तो मेरे हाथों मरेगा। उसी क्षण वन कांप उठा, मानो स्वयं वज्रधारी इंद्र अवतरित हो गए हों। गदाधारी भीमसेन वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा भाई और द्रौपदी राक्षस के बंधन में है। भीम की आंखें लाल हो उठी, क्रोध से उनका शरीर कांपने लगा। वे गर्जना कर उठे, अरे पापी, मैंने तुझे पहले ही पहचान लिया था।
पर ब्राह्मण के वेश में होने के कारण तुझे मारा नहीं। आज तू ही कृष्णा का अपहरण करने की बुद्धि लेकर आया है। आज तेरा अंत निश्चित है। भीम की आवाज सुनकर जटासुर भयभीत हुआ, फिर भी युद्ध के लिए तैयार हुआ। उसने सबको छोड़ दिया। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, भीम, याद रखो, हम बद्रिका आश्रम की पवित्र भूमि पर हैं। यहाँ अधर्म का कोई स्थान नहीं। भीम बोले, भैया, आज मेरा बाहुबल ही धर्म का अस्त्र बनेगा। क्रोध से जटासुर के होंठ कांपने लगे। फिर दोनों के बीच भयंकर बाहुयुद्ध आरंभ हो गया। माद्रीपुत्र सहदेव भी क्रोध में आगे बढ़े, लेकिन भीम ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं अकेला ही इसके लिए पर्याप्त हूं। तुम सब दूर खड़े होकर हमारा युद्ध देखो। एक ओर पांडवों का महावीर और दूसरी ओर भयानक राक्षस। दोनों अतिकाय बलवानों का टकराव शुरू हुआ। कोई अस्त्र नहीं, केवल बाहुबल। जटासुर वृक्ष उखाड़कर फेंक रहा था। भीम पर्वत समान शिलाएं उठाकर प्रहार कर रहे थे। वन कांप उठा। द्रौपदी आंखें मूंदकर प्रार्थना कर रही थी, हे कृष्ण, भीम की रक्षा करना। जटासुर ने भीम को बाहों में जकड़ लिया। दोनों एक दूसरे को पटकने लगे। आकाश धूल से ढक गया। भीम मन ही मन सोचने लगे, अर्जुन यहाँ नहीं है। आज मुझे अकेले ही पांडवों की रक्षा करनी होगी। मानो देवता और दानव का युद्ध हो। वन के असंख्य वृक्ष टूट पड़े। अंततः भीम ने जटासुर की गर्दन पर एक प्रचंड घूंसा मारा। राक्षस शिथिल पड़ गया। भीम ने उसे उठाकर पटक दिया। अंत में सारी शक्ति समेटकर भीम ने जटासुर को आकाश में उछालकर जमीन पर दे मारा। एक भयानक शब्द हुआ। राक्षस का शरीर चूर चूर हो गया। जटासुर निष्पंद पड़ा था। द्रौपदी मुक्त हुई। युधिष्ठिर ने भीम को गले लगाया। उन्होंने कहा, भीम, आज बद्रिका आश्रम की पवित्रता की रक्षा हो गई।